हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चेतना सिंह एंड मैं आज कर रही हूँ आपकी 10th अक्टूबर की ऑल ज़ोडिएक्स कलेक्टिव जनरल रीडिंग। मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं। मेरा लेआउट इस तरीके से है। आई विल बी लुकिंग इनटू योर पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर पास्ट सिचुएशन एंड what you are going forward towards in your future upcoming days or weeks, and one card for all over advice. So let's start. पास्ट में आपके लिए निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं कहता है कि आप किसी तरह की चॉइसेस में जगल कर रहे थे। इट कैन बी एनी थिंग, 2 relationships in your personal life, maybe 2 different situations in your personal life, maybe at work place कि ये करूँ वो करूँ, कौन से रास्ते पे जाना सही रहेगा, या आपको कोई करियर ऑप्शन आप चूज़ करना चाह रहे हो जो आपको नहीं समझ आ रहा कि ये वाला करियर ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा या उसमें मेरे को बेनिफिट ज़्यादा होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट you were very stressed out, and कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उसकी वजह से आप हर्मिट मोड में चले गए। दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज़ मी कि इस कॉन्टेम्पलेशन का जो टाइम रहा है आपके पास्ट में इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट में भी इफ़ेक्ट कर रहा है। हर्मिट हमें दिखाता है कि आपने बहुत रिसर्च की है, जो भी है वो ऑप्शंस, इट कैन बी एनी थिंग। अगर किसी बंदे को लेके अपना माइंड सेटअप करना चाहते थे, किसी पर्सन को लेके जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान हो जो आपको कह कुछ रहा हो लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा हो, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में हो। तो आपने उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश करी है, आपने बहुत डीप जाने की कोशिश करी है अपनी उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट आया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। नाउ रिवर्स्ड इज़ समथिंग जो आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी उस टेंशन को लेके बैठे हो अपने अंदर कि पता नहीं अभी भी अगर आपने शायद चूज़ कर भी लिया है ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार कैसा आगे सब रहेगा। मैंने चूज़ तो कर लिया, फाइनली डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब पता नहीं आगे का क्या सीन होगा, आगे मैं कहीं कुछ गलती ना कर बैठूँ या कर बैठूँगी कभी। तो किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है इन रिवर्स वो क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट हमें ये दिखा रहा है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप किसी तरह का पास्ट बैगेज लेके आगे मूव कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप सोच रहे हो, अभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, स्टिल यू आर कॉन्टम्पलेटिंग अ लॉट ओवर द सिचुएशन कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। यू आर दिस इज़ अ डिसेप्टिव मूड विच इज़ नॉट राइट एंड विच इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आपका फ्यूचर कार्ड मेरे को क्लियरली बता रहा है दैट यू आर लैकिंग स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ, यू आर लैकिंग विद दैट बिलीफ, दैट फेथ जो आपको रखनी चाहिए टूवर्ड्स योर इंस्टिंक्ट्स, टूवर्ड्स योर इनर वॉइस, वट एवर यू हैव डिसाइडेड कि जो भी है अच्छा होगा, आई विल डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट, या मैंने इस लड़के को चुना है या इस लड़की को चुना है अपनी लाइफ में तो वो अच्छा होगा। यू नीड टू चेंज। आपका सब कुछ चेंज हो रहा है। यू आर इन योर ट्रांजिशनल एनर्जीज राइट नाउ, यू आर गोइंग थ्रू दिस इज़, आई अंडरस्टैंड। आपके कार्ड्स को देख के ही मैं बोल सकती हूँ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन
on and on in your mind regularly without a halt. अगर हॉल्ट होता भी है, आप अपने आप को इधर उधर बिज़ी करते भी हैं, फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है. लेकिन लेट मी टेल यू, चीज़ें बेटर हो रही हैं. आप अपनी स्ट्रेंथ मत खो, इस चीज़ के लिए मत खोइए अपनी स्ट्रेंथ. अपने आप को बिल्कुल फेथफुल रखो फ्रॉम विद इन कि आप अपने लिए जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आपने सही रास्ता चुना है. यू नो, मूव अहेड as you are already moving ahead, but this baggage is not good. This baggage is not good. We should not go ahead with the past baggage or tensions or anything that is deceptive, anything that is illusionary. जब वो बोलते हैं ना, हमने ज़बरदस्ती की चीज़ें दिमाग में सोच के रखी हुई हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमने चूज़ भी कर लिया, डिसाइड भी कर लिया, अपना डिसीजन ले लिया, जिस पे हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, हम अक्सर उसी चीज़ को चूज़ करते हैं. तो ठीक है, अगर देखें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके 100% सारे डिसीजन सही होते हैं, किसी के भी नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है. लेकिन आपकी अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, कह सकती हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं, आप एक चेंज की तरफ जा रहे हो. आपका स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, द वर्ल्ड कार्ड. द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये कह रहा है कि यू आर मूविंग अहेड, योर टाइम इज़ चेंजिंग एंड यू really require to have faith in what you are doing and whatever you are headed towards and whatever the divine has already planned for you. अपने आप को, अपनी पेशेंस, अपनी बिल्कुल भी उस चीज़ को बिल्कुल गिव अप करने के मूड में आप जा रहे हो, वो गलत है. अगर आप गिव अप करने के मूड में जा रहे हो तो वो चीज़ मत करो. अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, आगे बढ़ने के वक्त भी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को दूसरा वाला तो नहीं चूज़ कर लेना चाहिए था, या यू नो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, डोंट डू दैट. बी पॉजिटिव, बी माइंडफुल. धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं. अपने करेज को बना के रखो, अपने पेशेंस को बना के रखो, मेंटेन इट एंड प्रे टू गॉड एंड जस्ट लीव द रेस्ट ओवर हिम, बिकॉज समटाइम्स मैनी थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. हम इसी तरीके से जगल करते रह जाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा वहीं जाता है जहाँ हमें जाना होता है. अब क्या होता है कि समटाइम्स हम डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जहाँ आगे जाके हमें कुछ हासिल नहीं होता, बट ये सोच गलत है. हमें हासिल ज़रूर होता है. हासिल क्या होता है, कभी कभी हमें सक्सेस हासिल होती है, कभी कभी लेसन. इट्स नेवर लाइक दिस कि आई डेंट गेट एनीथिंग. तो उस माइंडसेट से आगे बढ़ो. आप सब बिल्कुल ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं. हो सकता है लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप किसी लियो से या किसी और फायर साइन से मे बी आप डील कर रहे हो. बेटर है आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो अपनी चीज़ों को लेके. आपका ऑल ओवर कार्ड भी इतना अच्छा निकला है, टू बी ऑनेस्ट. आपका ऑल ओवर कार्ड है द सन कार्ड. द सन कार्ड इज़ ऑफ हैप्पीनेस, इट्स ऑफ जॉय, it's of success, it's of everything happy. You know, if it's in your relationship, you'll be happy in the coming future. If you are lacking down your patience, don't. Not required. It's really not required. बॉटम ऑफ द कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है. आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन. Be mindful, don't give up. If you are giving up, यहाँ पहुँच के at present you are giving up over some situation, don't give up. You will be moving forward, you will be getting success, you will be reaching your success. आप हर्मिट मोड से निकल के आगे आए हो और आपका टाइम बदल रहा है. Past, present and future. This is a huge change that you are going forward to. Don't lack patience. Not at all. It's really not required. I can see.
अगर आप किसी सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हो, बाय एनी चांस यू आर स्टिल इन दैट चॉइस मोड, आई वुड सजेस्ट यू नीड टू गो विद इन. हो सकता है देर इज स्टिल समथिंग लैकिंग behind. If you are still not sure about some situation, if you are still not sure ki which way to go, which way to move forward in, there is something not over the surface that is visible. You need to dive into that particular thing or particular feelings of a person कि exactly मतलब जितना मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दे भी पाएगा या नहीं, या सेम फीलिंग्स होल्ड करता है या नहीं. बिकॉज अगेन आई थिंक ये डेविल कार्ड कल भी निकला था. द थिंग्स आर, द एनर्जीज आर ऑलमोस्ट द सेम टुडे एज वेल. दे आर इन टू some kind of obsession. I can see some kind of obsession for some people. Maybe it's your energy, maybe it's other person's energy that you are dealing with. It can be anything. I would suggest cautious with some people. Cautious in for few people. I would suggest कि कुछ लोग किसी तरह की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो नहीं समझ आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा. बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन नहीं समझ आ रहा. मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स कि शायद कुछ है अभी भी जो आपको नहीं दिख रहा, इसीलिए आप अभी भी परेशान हो. मैं एक बार डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर दूँ. Okay, I've got 2 cards. Eight of Swords, Temperance. और दोनों डेक के बॉटम ऑफ द कार्ड्स बहुत सिमिलर हैं, वेरी सिमिलर. यस, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरे डेक में इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप इन दोनों को देखो ध्यान से, इसमें भी किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पीपल आर फाइटिंग, एंड इसमें दिस कैट इज गेटिंग टारगेटेड. You are getting targeted. Few people out of you are getting targeted unnecessarily. maybe आपको समझ नहीं आ रहा कि सारे मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं. द डेविल कार्ड के साथ आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है दैट यू आर ऑलरेडी सराउंडेड विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन. यू रियली नीड टू बिलीव इट. यू रियली रिक्वायर टू बिलीव इट. डेविल कार्ड है, कुछ अनसर्टेनिटी है विद इन योर माइंड किसी चीज़ को लेके. वही जैसे मैंने बोला, टेंशन दिख रही है, कंटेम्पलेशन बहुत ज़्यादा है, अपसेट भी हैं कुछ लोग किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. कोई है ऐसा, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ का ऑब्सेशन है, किसी चीज़ की एडिक्शन है, कोई ऐसी कोई हैबिट है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ्रॉम विद इन.
and also towards your surroundings. It's not a positive thing. Are you going through some conflicts in your love life? Five of Wands from another deck is showing a girl and a boy with sticks in their hand. It loads and loads of confusions for few people, I would say, but still the overall outcome is good. You will be going out of this mess soon. Trust me, you will be getting out of this mess very soon. You are with your divine power, with your God, you are protected because of him. You need to balance out your mind and your soul from within, and you need to have your patience intact with yourself with this situation, because things are changing for the good. The situation is changing soon. Happiness is on the way. You need to keep. अगर आप देखो इसमें भी the ascent shows us you really require to maintain balance. It can be balance required in your love life, maybe at your workplace as well. Let go of any kind of deception mode, any kind of sadness, any kind of negativity from within yourself, or if it is from outside source, let it go. अगर नहीं चल रहा है, अगर नहीं ठीक बैठ रहा आपका रिलेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहा है, नेगेटिव इमोशंस इन रिटर्न दे रहा है, वो इमोशंस नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए उससे इन रिटर्न, लेट इट गो. हो सकता है आप इससे एडिक्टेड हो, या इसका ऑब्सेशन हो, या इसको आपसे ऑब्सेशन हो. एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा. टेक however it resonates with you, but keep one thing in mind: happy times are coming. You will be getting a very good opportunity, very good opportunity soon. So this was your reading for 10th of October. It was a very detailed reading. अगर कि आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. आई विल बी पुटिंग डेली रीडिंग्स for the collective all zodiac signs. I'll be doing monthlies as well from the next month. I'll be putting from next month. I'll be updating it over my YouTube channel. So I want कि आप लोग टाइम से वो सारी वीडियोस देख पाएँ. And if you want any other guidance, you can straight away reach out to my email address. You can check out in my channel information. Thank you so much for getting here, looking at my readings, and I hope it helped in a way to someone out there. सबसे resonate नहीं होती है. It's a general reading. Please keep your mind open to these readings. It may resonate to you or not. It's a general reading. It can resonate with anybody or maybe nobody. So take what resonates and leave the rest. And thank you so much, and looking forward for your likes and subscriptions. Share my channel with your circle if you can help me, support me. Thank you.